बात है कि हम लोग पुलिस विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर और जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये बातें जो सच्चाई है, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया भाई हैं, जो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी सवाल आप हम लोगों से कर रहे हैं, इन सवालों को मुख्यमंत्री साहब के पास भी कोशिश कीजिए कि इस तरह का मांग चालक संघ कर रहा है, ताकि उस चीज को हम लोग टीवी पर देखें। क्योंकि वहां कहीं न कहीं आप लोग सरकार से सवाल करने में मुझे लगता है कि कहीं आप लोग छुपना चाहते हैं। क्योंकि हमारी धरना परसों से है, लेकिन आज तक किसी मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, एनडीए के कोई भी सरकार के लोग, उनसे हमारे मीडिया लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे सवालों को वहां तक पूछिए, तब मुझे पता चलेगा कि वाकई में 3 दिन हो गया आप लोगों का। एक में मेरी बात को समाप्त किया जाए, वाकई में मीडिया भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं। रही बात जो पुलिस विभाग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने देश सेवा किया, देश के अंदर हम लोगों ने जहां भी काम किया, चाहे आतंकवादियों के साथ टक्कर लेना हो, वहां पर हम लोगों का अनुभव है। किसी का 15 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, वो अनुभव लेकर के पुलिस विभाग के साथ उनका इतना अनुभव नहीं रहा। किसी का 5 साल, 10 साल, 15 साल नौकरी है, और इतना बड़ा अनुभव लेकर के उनके साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। कहीं आंदोलन होता है, कहीं धार्मिक विवाद है, कहीं जातीय उन्माद है, उसमें हम लोग जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा टारगेट गाड़ी और गाड़ी का चालक होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग वो काम कर रहे हैं तो हम लोग अपने फेवर की बात कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, ये बिहार सरकार और बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी को भी ये पता है कि कहीं न कहीं चालक संघ 112 के जितने भी चालक भाई हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने भी हमारे कामों को सराहा है, लेकिन सिर्फ सराहा जा रहा है। सिर्फ सराहने से क्या होता है मेरे भाई? ये लिखा है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, लेकिन हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी नहीं है नीतीश बाबू। कब तक चलेगा ये? कब तक हम लोग मुंह बंद रखें? 2022 से लेकर के 2022 कब से? अप्रैल से आज तक का डेट जोड़िए, कोई इंश्योरेंस नहीं है। हमारे भारतीय सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये 15 के 15 लोग शहीद हुए, चाहे आंदोलन में हुए हो, चाहे अचानक गाड़ियों का एक्सीडेंटल केस हो, उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा शर्म की बात है इस सरकार के लिए। और अच्छा, नहीं, बात ये रहेगी कि 3 दिन आपकी आंदोलन चली, 3 दिन में किसी प्रशासन के द्वारा आके कुछ बातचीत हुई नहीं, क्या हुआ? 3 दिन के आंदोलन का क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंशियल इस तरह की बातें आ रही है कि आंदोलन करने वाले लोगों को कहीं न कहीं उनका अनुबंध समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन हम लोग सेना के लोग हैं, हम लोग सच्चाई के लिए मरने वाले लोग हैं, वो हमारे खून में शामिल है। हम लोग ईमानदारी से बिहार सरकार और बिहार सरकार की जो जनता है, उसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ कदम से कदम क्या, कदम से 4 कदम आगे बढ़ के हम लोग काम कर रहे हैं। ये सौभाग्य है बिहार सरकार के लिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो सुशासन के नाम पर जाने जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक उनका पहचान है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मुद्दा की बात यह है सर, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आप लोगों को दिन से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जो हमारी संवेदना है, जो हमारी दर्द है, जन जन तक, सरकार तक पहुंचाइए, सवाल कीजिए उनसे। और हम लोग तो यहाँ बैठे हैं ही सवाल करने के लिए। पहला हमारी मांग ये है, सबसे बड़ी बात है, जो 15 आदमी मरे हैं, इसे चाहे जातीय उन्माद हो, चाहे 112 के साथ एक्सीडेंटल केस हो, तो जिस तरीके की घटना हुई, हाँ, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया सर। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और हमारे चालक संघ 112 के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। कहीं न कहीं मायूसी ला रहा है। इस पे हमारा प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इस चीज को देखकर आप लोग को डर लगता है कि अगर हमारे साथ भी कोई घटना हो तो कोई सहयोग नहीं मिलेगा? समान इंश्योरेंस जो हमारे पुलिस के सिपाही से लेकर एसआई तक का, जो मुझे लगता है कि मिनिमम 1 करोड़ से कम इंश्योरेंस नहीं है, क्या वो 1 करोड़ इंश्योरेंस हम लोग को मिलना चाहिए? ये हमारी मांग है श्रीमान। दूसरा मांग हमारा ये है कि हर 1 साल पर आप अनुबंध हमारा आगे के लिए बढ़ाते हैं, हमें 60 साल तक के लिए नियमित अनुबंध दीजिए ना श्रीमान। हम लोग काम कर रहे हैं, ये आपके मुंह से हम लोगों ने सुना है, जनता ने सुना है कि 112 के चालक बेहतर काम कर रहे हैं। सिर्फ पीठ ठोक रहे हैं आप जो है एक समान काम समान वेतन, जो हमारा वेतनमान की जो सुविधा होनी चाहिए वो दीजिए।
आपने तो जो अनुबंध पर जो चालक है, जो सिविल चालक है, उसको आपने 35,500 किया, आपने वो भी हमारा नहीं किया कि चलो भाई क्या बोलते हैं 26,000 जो हमारी है उसको 35,500 तक भी किए होते तो कहीं ना कहीं आप हम लोगों के धरना में आके कह सकते थे। आपने तो वो भी नहीं किया। तो समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस की सुविधा और जो मांग कर रहे हैं, क्या बोले, नियोजिता की हाँ, मांग कर रहे हैं। अस्थायी नियुक्ति किया जाए। एक ऐसा संस्था सेना का, जो भारत की सेना इस दुनिया के अंदर एक अपना नाम है। ये मैं अपने मुंह से न बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारी पीड़ा है। आप देखिए कि हमारा भाई जो मरता है इस 112 के ड्यूटी के दौरान, उसको हम लोग अपने अभाव में भी, चाहे हमारे पास न भी हो, तब भी हम लोग चंदा करके 2 लाख 3 लाख रुपया तक सहयोग करते हैं।